हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो आज हम बात करेंगे डीटी काउंसलिंग के ऊपर। एग्जैक्टली डीटी काउंसलिंग क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन एडिट कर सकते हो, तमाम वो चीजें, तमाम वो डाउट्स आपके जहन में चलते हैं डीटी काउंसलिंग को लेकर। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपके डीटी से रिलेटेड जो डाउट है, राइट, जो आप सवाल पूछते हो कमेंट में, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। डीटी काउंसलिंग, जी हाँ, क्या है? एमपी के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक काउंसलिंग होती है। मतलब मध्य प्रदेश की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेक श्योर करती है कि सभी बच्चों को क्लियरिटी, पारदर्शिता के साथ उनकी रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से उनको, मतलब कोई पक्षपात हुए बिना कॉलेजेस अलॉट हो, ब्रांचेस अलॉट हो। मतलब आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी ब्रांचेस अलॉट हो, ताकि कोई कॉलेजेस वाला धांधली ना कर पाए, कोई शख्स वहां पर धांधली ना कर पाए और सारी चीजें क्लियरिटी, पारदर्शिता से रहे। तो ये एक काउंसलिंग अथॉरिटी है जिसको हम डीटी बोलते हैं और ये जेईई मेन का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है। तो अब जैसे आप गूगल पे जाओगे, एमपीडीटी लिखोगे या डीटी लिखोगे, इस तरह की वेबसाइट आपके पास आ जाएगी जिसका नाम है dt.mponline.gov.in, या फिर आप इसको mponline.gov.in से भी जा सकते हो। अब जब हम यहां तक जाते हैं, इस तरह का पैनल ओपन होता है, ये नोटिफिकेशन वगैरह जो आते रहते हैं। अब यहां से आप हिंदी, इंग्लिश भी कर सकते हो अकॉर्डिंग योर, जिसमें आप कंफर्ट हो, राइट। आपने यहां पर क्लिक किया, इंग्लिश हो गया, यहां पर आपने किया हिंदी हो गया। अब यहां पर आप देखोगे इस पैनल पे सारी वो चीजें हैं जो आप कर सकते हो। डीटी सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं कराता है, एमबीए भी कराता है, फार्मेसी भी कराता है। तो यहां पर आपको काउंसलिंग में सारी चीजें दिख रही होगी। जैसे सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब मास्टर करना है, डिप्लोमा करना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ग्रेजुएट करना है। तो ग्रेजुएट में क्या करना है? आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, केटरिंग, लेटर एंट्री। अब अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट चूज कर लिया, मतलब मास्टर, तो एमबीए करना है, एमसीए करना है, एमटेक करना है, या फिर आपको एम फार्मा करना है। तमाम चीजें आ जाएंगी मास्टर से रिलेटेड। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आते हैं। तो हमने जैसे कहा कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीई, राइट, इंजीनियरिंग, अप्लाई काउंसलिंग, रूल बुक भी आप देख सकते हो, तमाम इनके रूल है। हालांकि ये रूल बुक अपडेट नहीं होती, वही पुरानी रूल बुक पड़ी हुई है। शेड्यूल वगैरह देख लेना चाहेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। कट ऑफ, मतलब जैसे ही आप कट ऑफ पे जाएंगे तो लास्ट ईयर के, उससे पहले के तमाम कट ऑफ आपको रिलीज हो जाएंगे। 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, यहाँ से देख सकते हो। अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे जाओगे तो यहाँ सारा शेड्यूल आ जाएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक कर सकते हो। अब यहाँ पर क्लियर है, देखिए आप जब यहाँ पर आओगे देखोगे तो रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हो, क्लियरली दिखा है 13 जून से आप 25 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन कब से कब तक यहां पर दिया है, 13 जून से 25 जुलाई के बीच में कर सकते हो। और यहां पर आप चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हो, वो भी दिया है कि 29 जुलाई तक कर सकते हो। री एडिट रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो, 26 से 27 जुलाई कर सकते हो। कॉमन मेरिट लिस्ट, मतलब अलॉटमेंट कब आएगा, तमाम चीजें यहां पर दी गई हैं। अब अगर आपको समझना है, मैं ब्लैक भी कर लेता हूं, लाइक दिस, राइट, पूरा एक शेड्यूल दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि भाई साहब, बहुत सारे डाउट आते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो आप कहां से एग्जैक्टली कर सकते हो? होम पेज पे जाना है, और आप जब होम पेज पे जाएंगे तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहां पर दिखेगा। देखिए, किसी भी तरह का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिलिंग की है, स्लिप वगैरह नहीं मिली, तो यहां पर जाइए, रिसीव प्रिंट, राइट, चॉइस फिलिंग का हो, रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, सबमिट करिए, आपको आपकी स्लिप मिल जाएगी। दूसरे, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक गलती कर देते हैं कि भाई साहब पेमेंट अटक गया, पेमेंट नहीं हुआ। तो आपकी चॉइस फिलिंग हुई या नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाके पता कर सकते हो। चेक कैंडिडेट स्टेटस पे क्या करोगे, यहां पर कोर्स चूज किया, जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहां पर एप्लीकेशन नंबर डाला। जैसे ही आप डालोगे आपका सारा स्टेटस वहां पर पता चल जाएगा कि कितने बजे, कौन से दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया था, कितने बजे, कौन से दिन आपकी चॉइस फिलिंग हुई थी। अगर लॉक नहीं हुई होगी तो यहां पर हमें पता चल जाएगा। मतलब ये क्लियरिटी हमें हो जाएगी कि हमारा राइट चॉइस फिलिंग हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है, नहीं हो चुका, सारी चीजें चेक कैंडिडेट स्टेटस पे आपको जाके यहां से पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख भी सकते हो। अब जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, यहां देखिए एक एक चीज, राइट, की फीस कितनी है कॉलेजेस की, वो भी आप यहां पर सर्च कर सकते हो। लिस्ट ऑफ
रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, मतलब कई बार बच्चे क्या कर देते हैं ना कि गलती से रजिस्ट्रेशन में सही जानकारी नहीं भर पाए कि वो एससी थे और नहीं डाल पाए, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। डोमिसाइल थे, मतलब उनके पास एमपी का डोमिसाइल था लेकिन उन्होंने नो कर दिया उसमें, अगर बाद में भी ये रियलाइज होता है तो 26-27 जुलाई तक आप एडिट कर सकते हो, 26 जुलाई को भी 27 जुलाई को भी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आप गए और यहाँ पर अपना सारी चीज़ें, कोर्स आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, रोल नंबर, कैंडिडेट रोल नंबर वगैरह तमाम चीज़ें डालोगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन एडिट भी कर सकते हो। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सीएलसी काउंसलिंग शेड्यूल भी यहाँ पर दिख जाएगा, आईपीएस काउंसलिंग शेड्यूल भी यहीं पर दिख जाएगा, कट ऑफ भी यहीं पर दिख जाएगा, गाइडलाइन भी यहीं पर दिख जाएगी, तमाम चीज़ें आपको वहीं पर दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर दिया ईयर वाइज शेड्यूल, ईयर वाइज रूल बुक, ईयर वाइज कॉलेज लिस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं अगर आपको पर्टिकुलर कुछ देखना है। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि भैया एडिट को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, काउंसलिंग को लेकर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, वो आपको ही करना पड़ेगा। तो अभी एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे हम काउंसलिंग में जाते हैं, शेड्यूल में जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई आप पहले रजिस्ट्रेशन कर दो, पहले चॉइस फिलिंग कर दो तो आपको पहले मौका मिल जाएगा। नहीं, आप यहाँ पर पर्टिकुलर कभी भी रजिस्ट्रेशन, कभी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जब तक कि इसकी लास्ट डेट नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है, राइट, यहाँ पर 22 जुलाई, तो 22 जुलाई तक आप कभी भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट राउंड ये है, फर्स्ट राउंड अपग्रेड कौन कर सकता है, जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, राइट। यहाँ पर क्लियर देखिए, रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड का, ये सेकेंड राउंड का है। अच्छा, 12th वाले कब कर सकते हैं, 12th वाले सेकेंड राउंड पे यही कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट राउंड में सीटें अलॉट होने के बाद सीटें जो बचेंगी और जो सेकेंड राउंड में अलॉट होने के बाद जो सेकेंड राउंड में बचेंगी, उन्हीं को थर्ड राउंड में सीटें मिल रही होती हैं। तो थर्ड राउंड के कब कर सकते हैं, थर्ड राउंड एग्जैक्टली थर्ड राउंड ही बोलते हैं उसको, बोलेंगे हम राइट अवकारी परीक्षा के आधार पर, मतलब क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड, जो आपने 12th किया है। कई बार बच्चे जेई नहीं देते ना, तो वो यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, भले ही आपके 12th में 96 हो, 97% हो, और अगर जेई में 2 नंबर हो, तो आप जेई के थ्रू भरिए, 12th के थ्रू मत भरिए, राइट। क्योंकि इसमें नुकसान बहुत ज्यादा है आपका, सब कुछ ब्रांच से छटने के बाद, पहले राउंड दूसरे राउंड के मिलने के बाद फिर आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब 2 नंबर 96 परसेंटाइल पर भी हावी है। फिर लास्ट में होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो उसका भी शेड्यूल दिया गया है, मतलब 15 सितंबर तक यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है। एक चीज क्लियर हो गई, राइट, कि काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल हो गया, तमाम चीजें हो गई। अब डाउट क्या आ सकते हैं, भाई साहब काउंसलिंग को लेकर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सही तरीका क्या है, मैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी चॉइस फिलिंग करूं, मुझे ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे वो कॉलेज मिलेगा, उसके लिए भी समाधान हमने रख रखा है, राइट। एग्जैक्टली इस बार हमने कुछ कमी बच्चों की काउंसलिंग की, जो चाहते हैं कि नहीं मैं ही उनकी काउंसलिंग करूं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर देना। बट ये पेड होगी काउंसलिंग, कुछ ही लोगों की करूंगा, राइट, जिनको जो ब्रांच पर्टिकुलर बता रहे हैं, जिन ब्रांचेस का बोला गया है उसको हम दिलाने की कोशिश करेंगे, तो वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट ये पेड काउंसलिंग है। तो अगेन अब हम यहां पर बताते हैं कि कई बच्चे जो घर बैठे ही समझना चाहते हैं कि भाई साहब हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है, हमें तमाम चीजें कैसे करना है, तो वो ये क्या कर सकते हैं कि हमने यहां पर एक टूल बनाया हुआ भी था, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, studentkhabri.com कर दीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए। जैसे ही आप यहां पर जाते हैं, देखिए इस तरह की वेबसाइट खुलेगी और ये चॉइस फिलिंग टूल है प्रेडिक्टर। प्रेडिक्टर का मतलब ये होता है कि सारे काउंसलिंग के प्रेडिक्टर दिए हैं, जिसमें आप अपनी रैंक डालोगे, कैटेगरी डालोगे, ये बता देगा ये कॉलेज मिल सकते हैं। बट यूज चॉइस फिलिंग टूल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट एआई के थ्रू आपकी मदद कर रहा होता है कि चॉइस फिलिंग में अगर आप कोई गलती कर देते हो तो ये पकड़ लेता है, आपको इंडिकेट कर देता है कि नहीं चॉइस फिलिंग ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, ऐसे करिए, ये सही तरीका है। तो एक इंडिकेशन देगा, एक सॉफ्टवेयर जो आपको बताएगा घर बैठे ही कि आपने जो चॉइस फिलिंग करी है वो सही है या गलत है, राइट। तो काफी हद तक अब अगर आप देखेंगे तो ये आपकी मदद कर देगा। जैसे कि एमपीडीटी, राइट, एमपीडीटी में मैं जाता हूं, यहां पर अपनी रैंक डालता हूं। मान लीजिए मेरी रैंक है 1,11,000,
1,11,000 मेरी रैंक है। यहाँ कैटेगरी में अपनी डालूंगा कि जनरल है, SC है, ST है, OBC है। यहाँ पर मैं ब्रांच वगैरह सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। डोमिसाइल MP का है, राउंड फर्स्ट में। भाई कौन से राउंड में काउंसलिंग करना चाहते हो? अगर आपने ऑल करा तो सबका आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर रेंडमली कर देता हूँ। मुझे नहीं पता था कौन सा अच्छा कॉलेजेस है, कौन सा बेकार कॉलेजेस है, तो मैं रेंडमली चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ आपकी, राइट, मतलब अपनी। अब अगर मैंने रेंडमली कर दिया, अभी तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सीक्वेंस में आप भरिए, लेकिन मान लीजिए बच्चे को नहीं पता होता ना कि कैसे क्या भरना है, तो वो रेंडम अगर कर रहा है तो यहां से कैसे कर सकता है वो देखिए जरा। मैंने ये चॉइस फिलिंग की, ये वो 2 कॉलेजेस हैं जो नहीं मिल रहे। ऊपर क्या लिखा? नॉट पॉसिबल, राइट, मतलब 99% नहीं मिल रहे। उड़ के ही किसी की लग गई तो मिल सकते हैं। और कैटेगरी सही डालिए तो माइट गेट, मतलब जो येलो कलर आएगा उसमें आपको मिल सकता है 50% चांसेस है, और जो ग्रीन कलर है उसमें आपको 99% मिल रहा है। तो यहां पर ये 2 कॉलेजेस नहीं मिल रहे। मतलब मेरी रैंक थी 1,11,000, लेकिन मुझे SGS ITS का यहां पर मैंने EC डाली थी, ET सॉरी, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। और मैंने SGS ITS की CS डाली थी, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तीसरा मैंने जो डाला था जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस का इलेक्ट्रिकल ब्रांच डाली थी, वो मुझे मिल रही है। चौथा मैंने लक्ष्मी नारायण की 1994 की AIDS डाली थी, वो मुझे मिल रही है। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि इस चॉइस फिलिंग में, इस काउंसलिंग में आपको कौन से नंबर की ब्रांच मिलेगी? 30 नंबर की ब्रांच मिलेगी। मतलब अब नीचे आपने जितने भी अच्छी हो बुरी हो वो आपको नहीं मिल रही। ये पहले ही इंडिकेट कर रहा है कि देखो आपको ये मिल रहा है, ये नंबर का 30 नंबर का मिल रहा है। अच्छा, यहां पर ये देखिए, ये इंडिकेट भी कर रहा है कि कॉलेज नीचे लाओ और ये तमाम चीजें। मतलब नीचे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, बट बीच में अगर कोई ग्रीन कॉलेज ऐसा है जो आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर से नीचे जाता है देखता हुआ। कंप्यूटर है, रोबोट है, तो वो वहां नीचे अलॉट ही नहीं करेगा। तो आप क्या कर सकते हो? इसको ऊपर नीचे कर सकते हो यहां से, राइट। लेकिन उसके बाद भी सही नहीं। अगर हमने ऊपर नीचे करा तो दूसरे नंबर का मिल गया, हमने इसको नीचे करा तो अब पहले ही नंबर का मिल गया, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो। सो पॉइंट इज दिस कि फिर हमें तरीका कैसे पता चलेगा? आप इसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, इसको बताइए, इस टूल को बताइए कि भाई साहब हमें सही चॉइस फिलिंग करके दो, जो मैंने आपको बताई है कि ये कॉलेज मुझे चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन सा कॉलेज बेटर है कौन सा नहीं है, आप बताओ। मैंने आपको 15 कॉलेज दे दिए, 15 कॉलेजेस की ब्रांचेस आपको दे दी इसमें डाल के। अब आप इस टूल को तो यहां करो ऑटोमेटिक, राइट, ऑटोमेटिक। इस पे आप इंडिकेट करेंगे, जैसे ही इस पे बटन दबाएंगे देखिए आपने फौरन 2 सेकंड में इसने ऑटोमेट किया और आपको अब ये बताया। ये जो आपने टोटल चॉइस फिलिंग की है, टोटल चूज किए हैं कॉलेजेस, उसमें से आप इस तरीके से भरिए। अब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। पहले इसने अपना एक इंडिकेशन दे दिया, अब आपने कहा कि नहीं मुझे अभी 16 नंबर का मिल रहा है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप ये करिए। अब ये क्या बता रहा है कि आपको लक्ष्मी नारायण का AIDS मिल गया। आपने कहा कि नहीं मुझे ये ग्रीन में से ये डालना है, कौन सा? RGPV का, तो इसको ऊपर ले आइए। अब आपको RGPV का सिविल मिल गया, राइट। सो ये इस तरीके से आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए माधव की ET EIT चाहिए या XYZ कोई और ब्रांच चाहिए, तो वो आप इस तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो। अब फिर से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं इसका यूज कर सकते हैं। ये आपको बार बार बताएगा, बार बार सजेस्ट करेगा। फिर आप इसको क्या करिए, सेव कॉलेज लिस्ट। ये सेव हो गई भैया, राइट। अब जब सेव हो गई आपकी ये पूरी लिस्ट, आप इसे कभी भी खोल सकते हैं। मान लीजिए आपका जो लॉगिन रहेगा, ये मेरी प्रोफाइल है, मैं यहां पर जब प्रोफाइल पे देखूंगा, राइट, ऑर्डर हिस्ट्री पे देखूंगा या XY पे देखूंगा, तो यहां पर ऑटोमेटिक मुझे सारी चीजें दिखेंगी। क्योंकि ये नंबर से भी लॉगिन नहीं है, बट आपके उस पे होगा तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि ये प्रोफाइल पे आपने सेव किया है, ये काउंसलिंग इस डेट को इतने बजे। अब जाओ जाके यूज करो, पर्टिकुलर इसको देखो, और DT से रिलेटेड कोई डाउट्स आउट हो तो नीचे कमेंट करो, पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.